उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून की पौष कॉलोनी वसंत विहार में एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इस दौरान फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर से 22 कंप्यूटर, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 4 लाख कैश समेत कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इनमें से 4 लोग दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अजय सिंह ने बताया कि लंबे समय से देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर चलाने की सूचना मिल रही थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक ये अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर अमेरिका के सीनियर सिटीजन को ठगने का काम करता था। पूछताछ में कई अन्य लोग और शहरों का नाम भी सामने आ सकता है। तो फर्जी ये कॉल सेंटर जो कि अमेरिकन प्रोसेस उस पर काम करता था, लेकिन यहां ये पूरी तरह से फर्जी इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों का यहां पर काम हुआ करता था। यहां के यानी कि अमेरिका के सीनियर सिटीजन्स को ठगने का मोडस ऑपरेंडी उनकी क्या हुआ करती थी, किन बातों की सर्विसेज देने के एवज में वही लोगों को ठग लिया करते थे, ये सब जानकारियां जुटाने की कोशिश में फिलहाल पुलिस ने यहां से आपको बता दें 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। नवीन, ये बताइए कि किस तरीके से ये फर्जी सेंटर चल रहा था, कैसे अमेरिकन सीनियर सिटीजन्स को बेवकूफ बनाकर ठगी की जा रही थी। जी बिल्कुल कुलदीप, आपको बता दूं कि मुखबिर की सूचना मिली थी एसटीएफ के जो प्रभारी हैं यानी एसएसपी एसटीएफ है अजय अजय सिंह, उनको मिली थी कि यहाँ पे कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के माध्यम से जो फर्जी तरीके से संचालित हो रही है और कई लोगों को जो है खासतौर पे विदेश के अमेरिका वगैरह में इनको बुजुर्ग लोगों को टारगेट करके और पैसे के लेन देन करके ठगी का काम बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा था। जब ये सूचना हुई तो उसके बाद से एसटीएफ ने रात में लेट नाइट में 10-11 बजे के बाद से छापा मारा, पूरा घेराबंदी की। बसंत विहार में ये अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चलाई जा रही थी। जब वहां गए, दस्तावेज वगैरह की मांग की गई तो ऐसा कोई भी दस्तावेज वहां के जो भी लोग थे, और क्योंकि रात का वक्त था तो 4 से 5 लोग ही थे जिन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा करते हैं। यहाँ से 4 लाख रुपया फिलहाल कैश में बरामद हुआ है, जो अभी जांच पड़ताल जो चूंकि रात में से लेके सुबह करीब 9 बजे तक 10 बजे तक पूछताछ और कार्रवाई चल रही थी। यहाँ पे 20 से 22 कंप्यूटर और कई उपकरण और 4 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। खास बात यह है कि ये लोग ना अमेरिका बल्कि अभी जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कुलदीप, ये अमेरिका ही नहीं बल्कि और कई जगह देश में भी, मुंबई और सहित कई जगहों पे ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनसे पैसे का लेन देन या इस तरीके से बेवकूफ बना के पैसे ठगने का काम चल रहा था। और इसमें जो एसटीएफ के एसएसपी हैं उनका कहना है कि ये करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन का मामला भी सामने आ सकता है। वो इसमें अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो उपकरण लिए गए हैं यानी जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क वगैरह लिए गए हैं वो अपने एक्सपर्ट से चेक करवाया जा रहा है कि इसमें कहाँ कहाँ किस तरीके से और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से संचालन हो रहा था। और सबसे खास बात है कि इसकी मॉडस ऑपरेंडी किस तरीके की थी, क्योंकि कॉल सेंटर तो होता है लेकिन इसका मॉडस ऑपरेंडी बहुत बड़ा लग रहा है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है कुलदीप। ये भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसके साथ जुड़े होंगे कहीं ना कहीं, या यहाँ इंडिया में तो है ही है, मुंबई और कई जगह के नाम आ गए हैं। हो सकता है कि इस मामले में और ज्यादा खुलासा करने के लिए एसटीएफ शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। जी कुलदीप। अच्छा नवीन, इस तरीके की अगर बातें सामने आती हैं और देहरादून में ऐसे कई गिरोह और सक्रिय हो सकते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आईटी सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को डेंट लगता है, ऐसे में पुलिस अब ये तफ्तीश होने के बाद जिनसे लूट खसूट की गई है उनका पैसा वापस करवाने के लिए भी आगे कोई इंतजाम करने वाली है? जी बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको बता दूं कि ये नए डीजीपी जो अशोक कुमार बने हैं, जब ये अशोक कुमार नए डीजीपी बने तो इन्होंने 2 चीजों पे बहुत फोकस रखा था। एक तो बदमाशों के हौसले को पस्त करना, इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करना, पकड़ना, और तीसरा उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस किया था, अपनी मीटिंग भी की थी उसमें उन्होंने यही किया था, साइबर क्राइम जो देहरादून में हो रहा है या उत्तराखंड में। देखिए पिछले कुछ समय को अगर डाटा की बात करें तो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ी था। जैसे आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दिखाई देता है लेकिन लोकल लेवल पे भी कई इस तरीके के गिरोह सक्रिय हैं जो उत्तराखंड में इस तरीके की ठगी का काम करते हैं। जैसे एटीएम लेके लोगों को बेवकूफ बनाना या पासवर्ड फोन कॉल करके लोगों को टारगेट करना, उसमें जो ट्रैप में आ जाता है उनके हजारों लाखों रुपया गायब कर देते हैं। तो इसमें काफी कुछ सफलता, इसी वजह से इस बार साइबर सेल का भी गठन किया। गठन तो खैर पहले से था लेकिन साइबर बुलेटिन भी डीजीपी के कहने के बाद से जारी हो रहा है। यानी कुलदीप, एक अच्छी बात यह है कि साइबर को लेकर पहली चीजें नहीं आती थी सामने इतने, या बहुत अरसे बाद, या पुलिस भी इससे मुकरती थी अपना सिरदर्द देने से कि इसको हम जांच में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अब उन्होंने एक टीम बनाई है और एसटीएफ का, बाकायदा एसटीएफ और साइबर टीम की एक एसएसपी लेवल का, मतलब आईपीएस ऑफिसर को
नियुक्त किया गया है और उन्हें यही दिया गया है जिम्मेदारी कि वो इस तरीके की चीजों को पकड़ें दकड़ें और उसकी जांच पड़ताल करें। जरूरत पड़े तो उसको डिकोड भी किया जाए चीजों को कि किस तरीके से वो करते हैं, ठीक। किस तरीके नवीन से आपसे क्योंकि ये लोग नवीन, आप चूंकि खुद देहरादून से, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, पुलिस ने भले ही इस गैंग को बस्ट करके अपनी वाहवाही करवा ली हो, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है। मैं भी एक बार देहरादून गया तो इस तरीके की बातें सामने आई। ऐसा लग रहा था कि इस तरीके का धंधा वहां आम होता जा रहा है, गली गली कूचों कूचों में भी चल रहा है। सर्विस बिल्कुल प्रोवाइड करवाने के नाम पर ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और पैसे बनाकर फिर तुरंत 2-4 महीनों में ऑफिस बंद कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये ठगी के कई तरीके हैं। एक साइबर ठगी है, एक इस तरीके की जो आपने जिक्र किया, ये सब ठगी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे है। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड चूंकि राजधानी देहरादून है, तो यहाँ पे लोग बाहर से भी आते हैं, रहते हैं, कुछ साल से रह रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये लोग टारगेट करते हैं कि किस तरीके से लोगों का को ट्रैप किया जाए, किस तरीके से उन्हें फंसाया जाए। इसमें ना केवल साइबर ठगी है, बिल्कुल सही बात है, इसमें दूसरे तरीके की ठगी भी है। वो सब सक्रिय गैंग है और कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे से नेटवर्क जुड़ा भी है। पुलिस ने जरूर कार्रवाई की है, लेकिन अभी इतने इनके नेटवर्क इतना ज्यादा गहराई तक जा चुका है कि इन्हें पकड़ के और इन्हें इनका बहुत बड़े लेवल पे खुलासा करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर पुलिस इसमें सक्रियता दिखाए, पुलिस इसमें जैसे अभी ये नेटवर्क जो मिला है, अगर इस नेटवर्क में छानबीन करे और पुलिस चाहे अगर एसटीएफ के मदद से या और भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर शामिल करके किया जाए तो निश्चित तौर पे पकड़ा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल सही बात है, होता क्या है कि पकड़ा जाता है, उसके बाद से ये कुछ दिन जाएंगे, कुछ लोगों को हो सकता है पैसा भी रिकवर हो जाए, उसके बाद ये सभी लोग भूल जाते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो। ठीक। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि ये गिरोह तभी तक, ये गिरोह जो भी देहरादून में है या उत्तराखंड में है या आसपास के जो राज्य हैं जैसे यूपी है, उससे जिले जुड़े हुए जिले, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये फर्जीवाड़ा और इस तरीके के धंधे करते हैं। तो इनको नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा अभी देहरादून पुलिस को। जी कुलदीप। ठीक है नवीन पांडे, बने रहिएगा हमारे साथ।